Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about what are the essentials of a suit. But before starting this topic, we should know about what is a suit. So आज हम जानेंगे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ सूट. एक सूट के लिए क्या क्या एसेंशियल है. बट उससे पहले हम जानते हैं कि सूट क्या होता है. तो देखिए, हमारे पास दो टर्म होती है. फर्स्ट वन इज सूट एंड अदर इज केस. अगर हम बात करते हैं कि सूट करने की, जैसे बोलते हैं आई विल सू यू, इट मीन्स यहाँ पे जो बात हो रही है एक सिविल केस करने की बात हो रही है. अब देखिए सिविल केस क्या होता है. तो सिविल केस का सिंपली ये मतलब है जहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल का रॉन्ग किया हो, वहाँ पे सोसाइटी से कोई लेना देना ना हो, जहाँ पे मीन्स मनी मैटर या ऐसा कोई भी मैटर हो जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल को हार्म हुआ हो. जैसे प्रॉपर्टी का इशू है, तो एक ने दूसरे पे केस किया एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो बाकी पब्लिक को उससे क्या लेना देना है. तो वो उनका एक इंडिविजुअल हो गया. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम बोले तो ये सारा क्या हो गया, सिविल केसेस हो गए. बट जहाँ पे बात आती है चोरी की, मर्डर की, ये सब क्रिमिनल एक्ट्स जो होते हैं ये क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं. सो इन पे हम बोलते हैं केस करना. यहाँ पे हम सू वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. हालांकि जो सिविल होते हैं वहाँ पे हम सूट का वर्ड यूज़ करते हैं. सो आज हम क्या जानेंगे, एसेंशियल्स ऑफ अ सूट. इट मीन्स ये सिविल केस के रिगार्डिंग हम जानने वाले हैं. तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे देखते हैं. देखिए एसेंशियल्स ऑफ अ सूट क्या क्या है. फर्स्ट वन इज कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि कोई एक्शन जो हम लेने वाले हैं उसका कारण हमारे पास होना चाहिए. जैसे देखिए, इट मीन्स बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स विच इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव बिफोर ही कैन सक्सीड इन द केस. अगर उसे सक्सीड होना है अपने केस में, किससे, जिसने केस किया है, तो उसको कुछ फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने. तो वो जो फैक्ट्स है ना, मिला के उन सभी फैक्ट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, यही उसका कॉज ऑफ एक्शन है. ठीक है, जो फैक्ट्स उसको प्रूफ करने पड़ेंगे केस जीतने के लिए, वही उसका कॉज ऑफ एक्शन है. क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन होगा तभी उसके पक्ष में सारी चीज़ें होंगी, और वो जो चीज़ें पक्ष में होगी तो वो उसे प्रूफ करनी पड़ेगी. तो वही चीज़ें क्या होती है, कॉज ऑफ एक्शन होती है, जो उसे प्रूफ करना है. ठीक है, उनका बंडल, उन फैक्ट्स का बंडल. ठीक है, आगे देखते हैं. एवरी फैक्ट विच इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. ठीक है, इट डज नॉट कंप्राइज एवरी पीस ऑफ एविडेंस. इस बात को जरूर याद रखना. इट डज नॉट कंप्राइज एवरी पीस ऑफ एविडेंस विच इज नेसेसरी टू प्रूव ईच फैक्ट, बट एवरी फैक्ट विच इज नेसेसरी टू बी प्रूव्ड. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ. इसका यह मतलब नहीं है कि उसको हर एक पीस ऑफ एविडेंस को प्रूव करना पड़ेगा. नहीं, उसको सिर्फ वो चीज़ें प्रूव करनी है जो कि नेसेसरी है, उसका कोई जो सपोर्ट करती हैं वो चीज़ें, और जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जो उसे प्रूफ करनी ही पड़ेगी अपने केस के लिए. ठीक है, तो वो चीज़ें कहलाती है कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन में वो चीज़ें आती है. तो सिंपली कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं उसका कारण क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, और वो रीज़न जो होगा, जो फैक्ट्स मिला के उस रीज़न को बना रहे हैं, वो उसे प्रूफ करना पड़ेगा, और वही होता है हमारा कॉज ऑफ एक्शन. एंड द फर्स्ट वन एसेंशियल ऑफ अ सूट. एक सूट अगर हम करने जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए. ठीक है, एक कारण होना चाहिए. आगे देखते हैं. सेकेंड इज सिंपल है, पार्टीज टू सूट. अब पार्टीज होनी ज़रूरी है. अब देखिए किसी भी केस में कितनी पार्टीज मिनिमम होनी चाहिए, सबको पता है, 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड. ठीक है, बट पार्टीज को भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इज नेसेसरी पार्टी, सेकेंड इज प्रॉपर पार्टी. अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं. नेसेसरी मीन्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर केस के लिए. ठीक है, जैसे जो भी सूट का केस सूट किया है उसमें उस पार्टी का होना ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकता. मीन्स नेसेसरी पार्टी इज वन इन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली. ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ए ने बी के ऊपर केस किया, तो बी क्या है, नेसेसरी पार्टी है. अगर बी ही नहीं है तो फिर केस कैसा. ठीक है, और अगर ए बी सी 3 पार्टनर थे और ए ने बी एंड सी के ऊपर किया है, तो यहाँ पे बी भी नेसेसरी है एंड सी भी नेसेसरी है. ठीक है, तो ये नेसेसरी पार्टी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी केस को इफेक्टिवली उसका ऑर्डर प्राप्त करने में. मीन्स अगर कोर्ट उसका ऑर्डर तभी दे पाएगी जब वो दोनों पार्टीज होंगी, तो उनको हमें पार्टी बनाना ज़रूरी है. हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट में प्रेजेंट कैसे होगा, वो अलग इशू है. हम सिर्फ उसको पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं कि हमने जब अपनी ड्राफ्टिंग करी और उसमें हमने नेसेसरी पार्टी का ही नाम नहीं डाला, तो फिर केस कैसा. ठीक है, सेकेंड वन इज प्रॉपर पार्टी. प्रॉपर मीन्स अ प्रॉपर पार्टी इज वन
इन हुज एब्सेंस एन इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी मेड, जिसकी एब्सेंस में एक इफेक्टिव ऑर्डर तो आ सकता है, बट whose presence is necessary for a complete and final decision on the question involved in the proceeding। अगर प्रोसीडिंग में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है उस पर अगर हमें फाइनल डिसीजन चाहिए तो उस पार्टी का होना भी ज़रूरी है, बट उसके बिना होते हुए भी हम एक इफेक्टिव ऑर्डर तो पास कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो वो हो गई हमारी प्रॉपर पार्टी। तो ये दो पार्टीज है, नेसेसरी पार्टी जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है, एंड प्रॉपर पार्टी जो ना भी हो तब भी हमारा काम चल जाएगा, बट अगर हो तो फिर वो जो मैटर है वो कंप्लीटली ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप याद रख लीजिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीडिंग प्रॉपर पार्टी ऑन रिकॉर्ड इज टू अवॉइड फर्दर लिटिगेशंस। यस, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर पार्टीज को लाने का मतलब ही ये होता है कि इससे रिलेटेड सारे फर्दर लिटिगेशंस सब अवॉइड किए जा सके, मतलब प्रॉपर फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाए इस केस का, तो वहाँ पे प्रॉपर पार्टी को भी लाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज बिना प्रॉपर पार्टी के भी काम बिल्कुल चल जाता है, केस वैलिड होता है। ठीक है, तो सेकंड हमने जाना पार्टीज टू सूट, फर्स्ट हमने जाना कॉज ऑफ एक्शन। नाउ द थर्ड वन इज जूरिसडिक्शन। अब देखिए जूरिसडिक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, एक ये लीगल एस्पेक्ट भी है। कैसे? द कोर्ट मस्ट हैव जूरिसडिक्शन टू ट्राई दैट केस। अब कोर्ट के पास जो केस गया है ना, उस कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो उस पर कोई वैलिड ऑर्डर दे सकता है, और वो ऑर्डर तभी वैलिड होगा। बट ये जूरिसडिक्शन डिसाइड करना किसका काम है? देखिए कोर्ट तो सेकेंडरी सोचेगी जब उसके पास केस आ जाएगा कि हाँ हमारी जूरिसडिक्शन है या नहीं, बट फर्स्टली ये किसकी ड्यूटी है? जो केस कर रहा है सिंपली। ठीक है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द प्लीडर टू सी दैट द कोर्ट वेयर ही प्रपोजेस टू इंस्टीट्यूट द सूट हैड जुरिसडिक्शन टू ट्राई इट। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उसको ये ध्यान में रखना है, ये एसेंशियल्स ऑफ सूट है इसके लिए तीसरा, उसको ये ध्यान में रखना है जहाँ वो केस फाइल करने जा रहा है वहाँ उसकी जुरिसडिक्शन बनती हो उस कोर्ट की उस मैटर पे डील करने की। ये थर्ड एसेंशियल। एंड द फोर्थ वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अब देखिए जो सूट होगा उसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर ज़रूर होना चाहिए, मीन्स उनका बीच में कुछ इशू ज़रूर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट मैटर ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है तो वो एसेंशियल है। ठीक है, वो एसेंशियल में काउंट होगा। एंड द फिफ्थ वन इज रिलीफ क्लेम। कुछ जैसे हम कोई भी केस फाइल करते हैं तो हमें कोई रिलीफ चाहिए होता है। ठीक है, तो वो रिलीफ क्लेम क्या है उसको मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट मैटर को मेंशन करना ज़रूरी है, वैसे रिलीफ क्लेम हम चाहते क्या है, फाइनली हम केस को सॉल्व करने से हम कोर्ट से चाहते क्या है कि केस सेटलमेंट हो जाए तो हमें क्या मिले। ठीक है, तो जो हमें मिले हम वो प्रॉपर मेंशन करेंगे और वो एसेंशियल्स ऑफ अ सूट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो रिलीफ क्लेम भी मेंशन होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स है जो कि एसेंशियल्स ऑफ अ सूट मिलकर बनाते हैं, और यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।